हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर 4 केमिस्ट्री में। चैप्टर 4 आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का ये चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। अब हम लोग यहाँ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरे शब्दों में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन सभी कंपाउंड के बारे में वन बाय वन करके यहाँ पे हमें लोग जानने वाले हैं। तो शुरू किया जाए, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए, सबसे पहले हमें आपको ये पता होना चाहिए कि अकरेंस ऑफ द कार्बन, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे अर्थ क्रस्ट पे किन किन फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे यूनिवर्स में वो लगभग 3 मिलियन है। कितने? 3 मिलियन। आप समझ सकते हो कि कितने कंपाउंड है। तो क्यों ना इस कार्बन के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 3 मिलियन जिसके कंपाउंड होंगे तो वहां से तो सवाल बनता है। तो आप समझ सकते हैं आपके डेली लाइफ से लेके आपके सराउंडिंग, आपके आस पड़ोस में जितने सारे चीजें हैं उन सभी चीजों में तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या है? कार्बन। क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। आइए समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन इज फाउंड इन द एटमोस्फेयर, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो कार्बन है वो आपके एटमॉस्फेयर में पाया ही जाता है, साथ में आपके अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में कार्बन पाया जाता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल। कार्बन, जैसा कि आपको पता है कि कार्बन फ्यूल में, ईंधन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एज वेल एज बायोगैस, मार्स गैस। मतलब जितने सारे फ्यूल आप सुना होगा, जानते होंगे इस फ्यूल का नाम, जैसे कि वुड हो, कोल की बात किया जाए, चारकोल की बात किया जाए, कोक की बात किया जाए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस और मार्स गैस, इन सभी फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात यहां तक? आगे बताया जाता है कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट। ठीक है ना? कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज वेल एज डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन etc। जैसे आपको बताया गया है कि कार्बन जो है वो कंपाउंड, जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन के रूप में जरूरत होता है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कि कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है, और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है। कार्बन डायमंड के रूप में पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, और कार्बन फुलेरिन्स के रूप में पाया जाता है। तो समझ सकते हो कि कार्बन के कितने सारे कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू किया जाए वन बाय वन करके। चलिए, तो शुरू करने के पहले यहाँ पे कुछ इमेज भी है कि देखो ये वुड है, मतलब इसमें कार्बन होगा। ये कोल है तो इसमें भी कार्बन होगा। ये डायमंड दिख रहा है तो इसमें भी क्या होगा? कार्बन होगा। इन सभी में क्या होगा? कार्बन होगा। आगे आप लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कार्बन का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन का इंट्रोडक्शन। कार्बन का इंट्रोडक्शन के मतलब में कि कार्बन एक एलिमेंट है, उनके बारे में हम लोग पहले जानेंगे, बेसिक बेसिक बातें, फिर हम लोग कार्बन के कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में? कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में आपको, जैसा कि सभी को पता होगा कि कार्बन का सिंबल क्या है, तो हम लोग देखेंगे कार्बन का जो सिंबल है वो क्या होता है बच्चे? तो कार्बन का सिंबल होता है सी। क्या होता है? कार्बन का सिंबल सी। सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आता है एटॉमिक नंबर का। किसकी बात आती है? एटॉमिक नंबर का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सभी को बताएंगे कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो 6 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा? तो आपके पास
के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 और एल सेल में कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4। तो जो आउटर मोस्ट सेल है कार्बन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। यही सबसे बहुत बड़ी बात है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका समझेंगे कि क्या खेल है आगे से, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम वैलेंसी की बात करते हैं कि वैलेंसी को पूछेगा कि कार्बन का क्या है तो आप बताओगे कितना 4 बताओगे, क्या बताओगे 4 बताओगे, ठीक है। अब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है बॉन्ड बनाता है, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा। अब आपको आप जानते होंगे कि मान लो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, कहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में मान लो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट करता है, लॉस कर देता है और प्लस आयन बनाता है। क्या बनाता है प्लस आयन मींस कटायन बनाता है। और किसी के पास कहीं आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा कोई और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपका अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। लेकिन जब किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, ना 4 से कम है ताकि वो दे पाए इलेक्ट्रॉन को, ना 4 से ज्यादा है ताकि वो ले पाए इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो इसके पास कितना है हाफ फील्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 का हाफ कितना होता है 4। अब ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन का साझा करता है मतलब शेयरिंग करता है। तो क्या करता है शेयरिंग। और ये इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, क्या होती है शेयरिंग, ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है कंपाउंड के बीच में उसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं जैसे आपके पास कार्बन है तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जब स्ट्रक्चर की बात किया जाएगा आपको कि कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप बताओगे टेट्राहेड्रम या टेट्राहाइड्रल। क्या बताओगे टेट्राहाइड्रल। इस बात को नोट कर लो कॉपी में कि कार्बन का स्ट्रक्चर बच्चे कैसा होता है तो टेट्राहेड्रम या तो टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है ना। हिंदी में बोला जाए तो समचतुष्फलकीय होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से बात करते हैं सिंबल इसका क्या है कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है सी। दूसरी बात एटॉमिक नंबर इसका क्या है 6, कितना है 6। मतलब ये एलिमेंट हमारा जो 1 to 29 क्लास में पढ़े होंगे तो ये 6 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। जैसे प्रोटॉन पूछ लेता कभी कभी तो क्या बताओगे 6, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या बताओगे 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे एल सेल में चले जाएंगे, ठीक है। वैलेंसी बात किया जाए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही क्या होती है वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है 4 होती है। और जो बॉन्ड बनाता है अब इसके पास 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है और इस शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात आती है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाए और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन का वो कैसा बनेगा टेट्राहाइड्रल या टेट्राहेड्रम स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब कार्बन का जो मास नंबर है, कार्बन का मास नंबर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कार्बन का मास नंबर कितना होता है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मास नंबर का यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप मास नंबर कितना होता है कार्बन के से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यहाँ तक कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन पता चल गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आपने देखा कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है तो इस सारी बातों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। यहाँ लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है एक केमिकल बॉन्ड होता है, केमिस्ट्री के अंदर में जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बनता है, आपने पढ़ा होगा अभी तक। आगे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है लेकिन यहाँ पे हमारे पढ़ना है क्या कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को पूछेगा व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड तो आप क्या बोलोगे द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ कोवैलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आपको पूछा जाएगा टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताइए। तो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पूछा जाए तो आप एक कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं बच्चों, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। कौन कौन, सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। अभी कैसे समझेंगे कि कौन सिंगल बॉन्ड है कौन डबल बॉन्ड है और कहाँ पे कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां समझिए सिंगल बॉन्ड क्या होता है। जब हम एकदम कान खोल के सुनेंगे, एक एक बात करके नोटिस करेंगे, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं? जब दो एलिमेंट के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा तो उससे सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बोला जाए? जब हम कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक पेयर में, वन पेयर में कितने होंगे? टू इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। तो जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाएगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? तो टू। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? तो टू। यहाँ पे बात करते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हम लोग वन बाय वन करके आगे भी देखेंगे। सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, डबल बॉन्ड कौन बनाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक आपका डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। पहले अभी समझेंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या है? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन टू एलिमेंट्स देन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो वन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर बात को? अब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कब बनता है? जब हम दो पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। कितने पेयर इलेक्ट्रॉन का? दो पेयर, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है तो क्या बनता है बच्चे? डबल बॉन्ड बनता है। व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड देन डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? मान लो एक्स एक कोई एलिमेंट है, वाई कोई एलिमेंट है, ये दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया जाएगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। वहीं पे जब आपके पास एक्स है और ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है और वाई भी क्या कर रहा है? दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बात को? आगे देखते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा? तो थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या था? एक्स का एक इलेक्ट्रॉन, वाई का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बन के क्या हो? दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हुआ? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाए। तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती कहाँ पे? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में क्या होती? एक्स अपना दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वाई भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दो, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। कितना होगा? टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं पे जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और इससे क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर यहाँ पे तक? सिंगल बॉन्ड में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड में थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्लियर है यहाँ तक बात को? क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है तो नेक्स्ट हम लोग चले आगे। चलिए ठीक, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आपको, इसी से आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्या? क्या फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अभी हम कार्बन को साइड कर देते हैं, हमें डबल बॉन्ड दिखाना है आपको। और डबल बॉन्ड किस में दिखाना? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। और कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा क्या? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 8 होने से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक में? 2 और 6। क्या होगा? 2 और 6। लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो क्या करेगा ऑक्सीजन? किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम लोग समझेंगे एक ऑक्सीजन है और इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। ठीक है ना, 2 इधर, 2 इधर, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्या किया? मैपिंग कर दिया। हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो हमें एक और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और इस ऑक्सीजन के भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाना पड़ेगा आउटर मोस्ट सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास अपना खुद का 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बगल वाले ऑक्सीजन से अपना शेयर कर लेगा। तो कहेगा भाई
कि आप अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे काम चलाने के लिए दो। कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन काम चलाने के लिए ले लेगा। तो खुद का 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का है, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब इसकी स्टेबिलिटी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये कहेगा कि भाई मुझे, मेरे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी आप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने दो। अब ये क्या करेगा? ये भी अपना 6 और 2 ले लेगा इधर वाले ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन क्या किया? इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और इधर वाला ऑक्सीजन एटम इधर वाले 2 ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। और 2-2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। और ये इससे क्या बन गया? आपका O2 मॉलिक्यूल्स बना। क्या बना? O2 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है? आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप इसको लिख सकते हैं जल्दी से। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया आपके पास? ये क्या बन गया है? ये बन गया आपके पास ऑक्सीजन O2 बना। क्या बना? O2। फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या करेंगे? के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। एल सेल में कितना जाएगा? 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या क्या कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कहां पे ढूंढेगा? किससे लेगा? अब एटमॉस्फेयर में कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला होगा, तो आपस में 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग करके ये क्या करेंगे? O2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या करेंगे? O2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के अपने चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन का मैपिंग करवाएंगे। 2 इधर, 2 इधर, एक इधर, एक इधर। इसके कितने हैं? 6। दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का 6 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले वाले ऑक्सीजन एटम दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है ना? 6 इसका और 2 इसका, कितना हो गया? 8। इधर वाला ऑक्सीजन एटम भी क्या करेगा? 6 इसके पास है, 6 अपना और 2 इसका लेके क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करेगा। इस तरह से दोनों जो जुड़े हैं, किस बॉन्ड से जुड़े हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो O2 मॉलिक्यूल्स का ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बन के रेडी हो गया। क्लियर बात को? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताएंगे आपको। यहाँ पे हम लोग आपको पूछा जाए या आप बताओ यहाँ पे क्या कि CO2, इसका CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो CO2 का जैसे कि आपको पता है क्या है? कार्बन। कार्बन का जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है। तो हम क्या करेंगे? 4 इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएंगे। किसका? कार्बन का। चलिए हम दिखाते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने? 2 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे नोट कर दिखा दिया और एक ऑक्सीजन को इधर दिखा दिया। ठीक है। अब हमने क्या किया? ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6, है ना? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया। इधर वाले ऑक्सीजन के कितने होंगे? 6। इधर भी 6 दिखा दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके हम लोग बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये ऑक्सीजन है, अपना क्या करेगा? खुद का है कितना? 6, और 2 किससे लिया? कार्बन से, और क्या बना दिया? 8। क्या हो गया इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। इधर वाले ऑक्सीजन भी क्या करेगा? खुद का 6 और 2 कार्बन का लेके क्या बना दिया? 8। क्या बना दिया? 8। तो ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब कार्बन भी क्या करेगा भाई? कार्बन करेगा, कार्बन खुद के कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑक्सीजन से लेगा और अपना ये ऑक्टेट पूरा करेगा। ये इस तरह से अपना कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या कि पहला वाला ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा किया। इधर वाला जो ऑक्सीजन है ये भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा किया। कार्बन अब क्या करेगा? कार्बन खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, अब ये 2 लेगा लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ और 2 लेगा आपके राइट वाले ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन भी अपना क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2 का आपको समझ में आया होगा। और ये क्या बना लेते हैं? CO2 मॉलिक्यूल बन के रेडी हो गया आपके सामने। तो ये किसका है? CO2। या आप इसको दिखाना हो तो क्या करेंगे? O डबल बॉन्ड C
और डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, दो दो डबल बॉन्ड बनते हैं। और ये क्या कर रहा है, कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का शेयरिंग करता है और 2 इलेक्ट्रॉन राइट वाले ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है और CO2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्लियर है बात को? चलिए आगे हम लोग और देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को लाइक भी करो और वीडियो को शेयर भी करो यार, आपका अपना चैनल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। N2 में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में आप खुद से एक बार ट्राई करो नहीं तो मैं हूं यहाँ पे। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो N2 बनता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाना है। क्या दिखाना, कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 7, और 7 का हम लोग K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, और L सेल में कितना जाएगा आपके पास 3, सॉरी कितना जाएगा यहाँ पे 5, कितना जाएगा 5, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, अब L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5। अब क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। तब इसको किसी से लेने के लिए कोई एलिमेंट इसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, नाइट्रोजन खुद के दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। देखते हैं कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन हमने लिया यहाँ पे, और क्या नाइट्रोजन का कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो हमने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया। हम एक और एटम लेंगे किसका, नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन का हमने जो एटम लिया इसके पास भी क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, पहला नाइट्रोजन क्या करेगा, खुद का 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का लेके ये क्या बनेगा 5 और 3 8 बना देगा, ऑक्टेट बनाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देगा। इधर वाला भी क्या करेगा, ये भी अपना खुद का 5 और 3 वाला इसके इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये बन के तैयार है क्या, नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्लियर है बात को? तो ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ट्रिपल बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है आपके सामने बना के दिखाया गया है, जिसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपके सामने मैंने ऑक्सीजन बनाया, आपके सामने हमने CO2 बनाया, आपके सामने हमने N2 बनाया, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमने बना के आपको दिखाया। आपको कुछ होमवर्क में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप अपने कॉपी में उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, कुछ होमवर्क में के रूप में आपके लिए होगा कि पहला आपको ड्रॉ करना है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, चाहे सिंगल बॉन्ड बने, चाहे डबल बॉन्ड बने, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, इनको आपको खुद से सोचना है। और आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर नहीं बन रहा है, जो आपने होमवर्क दिया था, तो फिर मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिलहाल हम लोग देखेंगे, आप लोग को बनाना है H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, या तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ड्रॉ करना है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताना है। ठीक है, किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इन सभी कंपाउंड में। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स है H2 मॉलिक्यूल्स, फिर आप लिखोगे CH4 मॉलिक्यूल्स, फिर आप यहां पे लिखोगे S8 सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स, फिर आप यहां पे आपके सामने होगा 4th नंबर C2H6, ठीक है ना, इसको इथेन बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं। ये आपके सामने क्या है, आपके अब एक और बता देता हूं, नेक्स्ट HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इनके इसका भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में आपको इन सभी का होमवर्क कॉपी में करके, ठीक है ना, रेडी रखना है। ना बनता है तो आप मुझसे बोलेंगे, फिर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, फाइनल CBSE के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात को? तो आपने देखा क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चलिए एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपके सामने कि जो सिंगल बॉन्ड होता है कोई भी एटम के बीच में,
कोई भी मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसे मान लो आपके पास एक्स है और वाई है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो एक सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। अब जो ये बॉन्ड बना, जो सिंगल बॉन्ड बना, इस किसकी बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड की, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग, इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर बात को। नेक्स्ट आपके पास है, मान लो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, अभी बताऊंगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या तो फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, इन सभी बातों को चर्चा करें। सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या करेंगे, मान लो एक्स और वाई कोई एटम्स हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो डबल बॉन्ड कब बनता है, जब सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलता है, ठीक है ना, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन में, सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके देखते हैं, उससे काम नहीं बनता है, तब हम लोग बनाते हैं क्या, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड के एडिशनल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा एडिशनल बॉन्ड है। तो पहले जो सिंगल बॉन्ड हमारे पास था, वो सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के एक्स्ट्रा, सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। बात इतना ध्यान रखना है कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड, मान लो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स का बनता है, यहाँ भी एक्स ले लिया और अभी हमने यहाँ पे वाई ले लिया, और ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके बनाया जा रहा है ये बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आइए ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड था है ना, पहले सिंगल बॉन्ड बनाया गया होगा, तो देखा काम नहीं चल रहा है, फिर क्या बनाया गया, डबल बॉन्ड बनाया गया होगा, फिर देखा काम नहीं चल रहा होगा, फिर क्या किया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाया गया होगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन की पहले साझा होगी, एक इलेक्ट्रॉन से शुरुआत, देखा काम नहीं बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया गया होगा, देखा तब भी काम नहीं बन रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन साझा किया होगा, जिससे आपका ऑक्टेट या तो स्टेबल कंपाउंड बन सके। तो पहला जो बॉन्ड बना होगा सिंगल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है पहले वाला, उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा कितने हैं, 1। और इसके अलावा इधर वाला बॉन्ड, ये भी आपके पास पाई है, और इधर वाला जो एडिशनल बॉन्ड बना वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड के अलावा, सिंगल बॉन्ड के अलावा जो भी बॉन्ड बनता है उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। बात क्लियर। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होंगे, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझ में आया कि नहीं आया, आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखो बच्चे, जब तक आप कोई भी चीज को बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग क्लास जो आपका 10th है, चैप्टर आपका 4 कार्बन एंड कंपाउंड का हम बेसिक बातें कर रहे हैं, और बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है उन्हीं के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ठीक है ना, बट आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले जो आपका काम का चीज है। काम वैसे भी वो सभी काम की चीज थे, बट आपके पास जो सिलेबस में दिया हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन कंपाउंड के कितने टाइप है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में रखा गया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कार्बन कंपाउंड के 2 टाइप्स होंगे। पहला टाइप्स कौन सा होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या बोलेंगे दूसरे वाले को, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, या तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। हिंदी में बात किया जाए तो कार्बन जो यौगिक हैं उनके टाइप, कुछ हमारे यूजर्स जो है ना, व्यूअर हैं, वो हिंदी मीडियम से, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जो कार्बन
कंपाउंड है उनके प्रकार जो है वो क्या है, संतृप्त और या संतृप्त बोलते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बोलते हैं। क्लियर है बात को। अब ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है, तो देखो जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले को, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग सेचुरेटेड कहते हैं। और जो आपके पास डबल बॉन्ड की क्या है, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग कहेंगे क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर है। क्या मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड वाले जो भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन जिसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो कंपाउंड बनाता है उसको हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड। और जो कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अन्य एलिमेंट के साथ में शेयर करके बनाता है उसको हम लोग कहेंगे क्या, अनसेचुरेटेड। क्लियर है बात को। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम दो कैटेगरी में, जिसको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में इसको रखा है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सिंगल बॉन्ड में हमें क्या पढ़ना है, तो सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ना, उसका नाम है उस, ठीक है ना, उस उन कंपाउंड को हम लोग अल्केन ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्केन। और अल्केन का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। बात समझना क्या है, यहाँ पे अल्केन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से बनता है उसका फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप ध्यान रखेंगे किसका, अल्केन का। वहीं पे बात किया जाए आपके पास ये डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है अल्कीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, अल्कीन के बारे में। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पढ़ना है अल्काइन के बारे में। किसके बारे में, अल्काइन के बारे में पढ़ना है, ALKYNE, अल्काइन के बारे में और अल्कीन के बारे में। अल्कीन में अल्कीन का भी फॉर्मूला होगा, जिस तरह से आपके पास यहाँ पे अल्केन का फॉर्मूला था तो अल्कीन का फॉर्मूला होगा, किससे बनेगा, अल्केन के। अल्केन का फॉर्मूला आपने समझा, तो अल्कीन का फॉर्मूला CN और H2N होगा। क्या होगा, A प्लस 2 को हटा देंगे तो ये बन जाएगा अल्कीन का फॉर्मूला। और इसमें से दो और हटाएंगे, CnH2n माइनस 2 करेंगे तो ये अल्काइन का फॉर्मूला बनेगा। क्या बन जाएगा, अल्काइन का फॉर्मूला। ठीक है, अभी समझेंगे बात को, ठीक है ना, एक एक करके। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कार्बन कंपाउंड जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इनसे बनने वाले दो तरह के कंपाउंड आपको पढ़ने हैं एग्जाम में। पहला क्या पढ़ना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या पढ़ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जहां पे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कहा क्या बोला, जिससे सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा जिन कंपाउंड में, उनको बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अल्केन ग्रुप आपको पढ़ना है। अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा। अल्केन का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्या होगा, CnH2n प्लस 2। n क्या होगा, n इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है, यहां से आपके कंपाउंड बनते चलेंगे। वही बात किया जाए अनसेचुरेटेड का, तो अनसेचुरेटेड में क्या आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या आता है, अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, अल्काइन आता है। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। अल्काइन के क्या होगा, CnH2n माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लस का 2, एक 2 हटा दिया तो क्या बन गया, CnH2n। इसमें से 2 और माइनस किया तो क्या बना, CnH2n माइनस 2। ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जब भी पढ़ेंगे आप अल्केन अल्किन अल्काइन, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको फॉर्मूला में दिक्कत ना हो। ये तीनों में से कोई एक का आपके एक नंबर में MCQ के रूप में या तो राइट द फॉर्मूला के रूप में आपको पूछा जाएगा। क्लियर बात को यहाँ पे, अल्केन अल्किन अल्काइन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और बातें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड से। अब हम लोग क्या है, कई सारे अल्केन के कई सारे कंपाउंड पढ़ेंगे, अल्कीन के बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे और अल्काइन के बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर को जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, ट्रस्ट मी, इसी तरह से आप नोट डाउन करेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। जो चैप्टर 4 जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग माना जाता है, उसके ऊपर आपका बढ़िया सा ग्रिप हो जाएगा और आपके 8 से 10 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए आइए बात करते हैं। हम लोग आप लोग देखने वाले हैं क्या, आप देखने वाले हम लोग अल्किन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, अल्किन देखने वाले हैं। ठीक है ना, सॉरी, अल्केन देखने वाले हैं। तो अल्केन देखने के पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेंगे। फिर से बेसिक बातें हम लोग बच्चे करेंगे
जैसे आपको देखेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक बातें, ठीक है, बेसिक नॉलेज में हम लोग देखेंगे क्या कि आपको जब भी एक कार्बन के कंपाउंड नजर आए, क्या है, मेरी बात को गौर से समझेंगे, आराम से समझेंगे। जब किसी भी कंपाउंड में कार्बन एक हो, क्या हो, एक, तो एक वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे मीथ। क्या बोलेंगे? मीथ। बस इतना ध्यान रखना। दो कार्बन मान लो आपके पास है, C2 है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ईथ। क्या पढ़ेंगे? ईथ। कार्बन कहीं तीन है, तो तीन कार्बन वाले को पढ़ेंगे हम लोग प्रोप। क्या पढ़ेंगे? प्रोप। चार कार्बन है, तो चार कार्बन वाले को हम लोग पढ़ेंगे ब्यूट। बट नहीं बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, BUT, ब्यूट। अभी समझेंगे। पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन वाले को हम लोग पढ़ेंगे पेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चे? पेंट। और छह कार्बन है, छह कार्बन वाले को हम लोग पढ़ेंगे हैक्स। क्या पढ़ेंगे? हैक्स। सात कार्बन है, तो सात कार्बन वाले को पढ़ेंगे हम लोग हैप। क्या पढ़ेंगे? हैप। ठीक है, वैसे आपको एनसीईआरटी में 6 कार्बन तक ही पढ़ना है। आगे मैं आपको कुछ और कार्बन के बारे में बता रहा हूं। कार्बन कहीं 8 है, तो 8 कार्बन वाले को ऑक्ट पढ़ेंगे। और 9 कार्बन है, तो इसको नॉन पढ़ेंगे, NON। और कहीं 10 कार्बन है, कार्बन कितने हैं आपके पास? 10। मैं यहां लिख रहा हूं, कार्बन 10 है, तो 10 कार्बन वाले को हम लोग डेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेक। फिर भी मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। एक कार्बन कंपाउंड है, उसको क्या बोलेंगे? मीथ। सिर्फ एक कार्बन है तो बोलेंगे मीथ, दो कार्बन है तो बोलेंगे ईथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो आपके पास तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हैप, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या हो गया यहाँ पे? कार्बन को हम क्या करेंगे, जितने जिसके नंबर हैं उनके अनुसार हमने कुछ क्या किया, ठीक है, कुछ नाम उनके सामने लिखा है। ठीक है ना? नाम लिखने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मान लो देखिए, कंपाउंड बनाना बहुत ही आसान है। बस आप एकदम जो जो बातें मैं सिखा रहा हूँ बेसिक, उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान ले यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्केन। क्या पढ़ने वाले हैं? अल्केन। ठीक है, हम लोग अल्केन पढ़ने वाले हैं। अल्केन का फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n प्लस का 2। बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इधर मैंने, ठीक है ना, इधर इसको सेपरेट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे। इस फॉर्मूले में n इक्वल टू हम 1 रखेंगे, तो इस फॉर्मूले में n जहाँ पे C है, n के जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, H2 n के जगह पे 1 और प्लस में 2 कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो अल्केन है उसमें पहला कंपाउंड बनाने वाले हैं। एल्केन का पहला कंपाउंड आपके सामने बन के तैयार होने वाला है। इस फॉर्मूले में n के जगह पे आपको 1 पुट करना है। 1 पुट करने पे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा C1H2 इंटू 1 प्लस में 2। मतलब C1 नहीं लिखते हैं, C लिखेंगे, और 2 पंजा 2 और 2 कितना हुआ? 4। ये बन के आया CH4। और CH4 को कार्बन कितना है आपके पास? कार्बन आपके पास कितना है? तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, तो एक वाले को हम लोग बोलेंगे मीथ। क्या बोलेंगे? मीथ। क्या बोलेंगे? मीथ। और यहाँ पे पढ़ रहे हैं अल्केन, तो यहाँ से हम लोग क्या उठा लेंगे? अल्केन में से हम लोग यहाँ से हम लोग AN उठा लेंगे, तो मीथ में हम लोग AN डालेंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या बन के रेडी हो गया आपके पास? मीथेन। आपने नाम सुना होगा कि मीथेन, मीथेन का नाम सुना होगा। आज आपने मीथेन कैसे बना, फॉर्मूला मीथेन का वो बनाने सीखा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 होगा। n बराबर 1 पुट करेंगे, जब पुट करेंगे C1H2 इंटू 1 प्लस का 2 आएगा। इसको समराइज करके हम लोग CH4 लिखेंगे, और ये बन के तैयार है आपके पास मीथेन। क्योंकि एक कार्बन को हम पढ़ते हैं क्या? मीथ। और हम लोग पढ़ने वाले अल्केन, तो यहाँ से उठाएंगे AN, और AN सफिक्स उठाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? मीथेन। मीथ में AN सफिक्स लगाने पे बन जाएगा मीथेन। और मीथेन जैसा तो पता है, मीथेन का फॉर्मूला बन के तैयार है, जिसका नाम है क्या? CH4। आइए देखते हैं दूसरा फॉर्मूला के लिए n बराबर 2 यूज करेंगे। क्या पुट करेंगे? n बराबर 2, तो C का 2 बनेगा, H का 2 इंटू 2 बनेगा, प्लस का 2 बनेगा, और ये क्या बना? C2, और 2 2 जा 4 और 2 6, H का कितना बना? 6। देखो यार, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, C2H6। अब आइए बात देखते हैं क्या बना। कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ईथ। क्या पढ़ते हैं? ईथ। और क्या बना, आप पढ़ रहे हैं कौन सा ग्रुप? AN। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। और इथेन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? C2H
6 क्या आएगा C2H6। मजा आ रहा है। चलिए एक मेरे से पहले आप बनाइए जल्दी से n बराबर 3, जल्दी से आपके पास, ठीक है 30 सेकेंड है, जल्दी से n बराबर 3 रखिए और कौन सा कंपाउंड बन रहा है उसका नाम लिखिए जल्दी से। चलिए 1 2 3 चलिए आइए। यहाँ पे क्या रखेंगे C, यहाँ पे 3 रखेंगे और 2 है यहाँ पे, n के जगह पे क्या रखेंगे, अब 1 रख लिया 2 रख लिया तो यहाँ पे 3 रखेंगे और प्लस में 2 करेंगे। क्या बन गया C3H का 10, C3H का 10, सॉरी H का 8 बन रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हुआ 8, तो C3H8। अब क्या करेंगे नेमिंग लिखेंगे। नेमिंग कैसे लिखते हैं जल्दी से बताओ। नेमिंग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, काउंट करेंगे कार्बन कितने हैं 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप। और क्या पढ़ रहे हैं अल्केन, तो क्या होगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। अरे प्रोप हमने यहां से लिया, PROP यहां से ले लिया और AN यहां से ले लिया, क्या बन गया प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला पता चल गया C3H8। क्लियर है बात को। तो इस तरह से आप लोग n बराबर 4 का बताइए, जल्दी से 4 बनाइए। तो क्या बनेगा C4H2 इंटू 4 प्लस का 2 और ये क्या बन जाएगा आपके पास C का 4 और H कितना होगा 4 2 जा 8 और 2 10, 8 और 2 कितना होता है 10। अरे ये मल्टीप्लाई नहीं है ये प्लस है, तो 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना होता है 10, तो C4H10 और इसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बच्चे ब्यूटेन। वाई, क्योंकि 4 कार्बन वाले को हम लोग क्या पढ़ेंगे ब्यूट, और हम लोग अल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे AN सफिक्स ग्रुप में, क्या बन के तैयार हो गया ब्यूटेन। एक आपको एक बात बताऊं, घर में जो LPG आता है ना, LPG का सिलेंडर जिसमें खाना बनता है, क्या बनता है खाना रसोई में जो यूज होता है, वो यही दोनों का मिक्सचर होता है, किसका प्रोपेन और ब्यूटेन का। घर में जो फ्यूल यूज करते हैं कुकिंग फूड के लिए, जो LPG का सिलेंडर यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वो भी क्या है एक कार्बन कंपाउंड है, क्या है कार्बन कंपाउंड। पढ़ा था ना कि कार्बन कंपाउंड का यूज हम लोग फ्यूल के रूप में भी करते हैं। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, n बराबर 5 पुट करने वाले हैं, मतलब 5th कंपाउंड देखेंगे अल्केन ग्रुप का, 5वां कंपाउंड 5th कंपाउंड। जल्दी से आप लोग बनाइए। क्या बन जाएगा यहाँ पे C का 5 और H2 इंटू 5 प्लस का 2। बच्चे यहाँ पे क्या बन जाएगा C का 5, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 प्लस 2 कितना होगा 12, तो H क्या बन जाएगा 12। और ये बताओ 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, तो 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या पेंट, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अल्केन, तो क्या लगाएंगे ANE, तो क्या बन गया पेंटेन, क्या बना पेंटेन। तो अल्केन का 5वां कंपाउंड आपके सामने पेंटेन बन के तैयार है। अरे यार मीथेन भी बना लिया, अच्छा इथेन भी बना लिया, प्रोपेन भी बना लिया, ब्यूटेन भी बना लिया, पेंटेन भी बना लिया, वाह क्या बात है। एक और बनाते हैं, कौन सा n बराबर 6 वाला हेक्सेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा C6H2 इंटू 6 प्लस में 2, वाह क्या बात है। यहाँ पे क्या हो गया C6 और 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना H14। और 6 कंपाउंड वाले को क्या बोलते हैं हेक्स, और हेक्सेन, हेक्स में क्या लगा देंगे AN, क्या बन गया हेक्सेन। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंपाउंड बनाने मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलो बहुत मजा आएगा, पूरा चैप्टर एकदम पूरा चैप्टर मजा आने वाला है। अब वीडियो को देखो। तो चलो हमने अल्केन के 6 कंपाउंड बनाए। पहला कंपाउंड पूछेगा अल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड, तो पहले वाले को क्या बोलेंगे मीथ, मीथ से क्या बनेगा मीथेन। दूसरा कंपाउंड ईथ, ईथ से क्या बनेगा इथेन। तीसरा प्रोप से प्रोपेन। चौथा ब्यूट, ब्यूट से ब्यूटेन। पांचवा पेंट, पेंट से पेंटेन। छठा हेक्स, हेक्स से हेक्सेन। समझ आ गया। अब क्या बनने वाला है हैप्ट से हैप्टेन, ऑक्ट से ऑक्टेन, ठीक है, नॉन से नॉनेन, डेक से डेकेन। ये 4 आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है और आप लोग बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये 6 के बाद आपको 7 8 और 9 10 बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाम भी आपके हिसाब से मैंने बोल चुका हूं, क्या होगा हैप्ट का हैप्टेन, ऑक्ट का ऑक्टेन, नॉन का नॉनेन
और 10 का डेक है तो डेक को डेकेन बनेगा, बन जाएगा। अल्केन का क्लियर है, अल्केन का क्लियर है, जल्दी से बताओ बच्चे। फिर हम लोग देखने वाले हैं ओपन स्ट्रक्चर। क्या देखने वाले हैं? ओपन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। चलिए क्लियर है यहाँ पे, तो देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ओपन स्ट्रक्चर। क्या देखने वाले हैं? ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका? अल्केन का। ठीक है, ओपन ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अल्केन का हम लोग देखने वाले हैं ओपन स्ट्रक्चर। अल्केन मतलब जितने सारे हमने अल्केन कंपाउंड बनाया, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन है, उन सभी का हम लोग देखने वाले हैं क्या? ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर हिंदी में बोला जाए तो खुला आकृति, जो बनाने के लिए आपको आता है एग्जाम में। पहला अल्केन कंपाउंड क्या था बच्चे? CH4, जिसका नाम क्या था? मीथेन। क्या नाम था? मीथेन। ध्यान रखेंगे बच्चे, इनको जितना बार आप लिखेंगे ना कॉपी में, ये सारे कंपाउंड उतना ही परमानेंट हो जाएगा आपके मेमोरी में। ठीक है ना? तो अब मैं कोशिश करता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इन कंपाउंड का नाम के साथ साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बार बार लिखें, ताकि आपके पास कोई भी भूले, सोते हुए रात में, जागते हुए रात में, खेलते हुए, कूदते हुए मुझे बोल बेटा मीथेन का फॉर्मूला बताओ, तो फटाक से मुंह से निकलना चाहिए CH4। इथेन का बताओ तो C2H6। ऐसे एकदम बुलेट की तरह रफ्तार से निकलना चाहिए फॉर्मूला, नाम सुनते हैं उसका फॉर्मूला बोल देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका देखने वाले हम लोग ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर जैसे आपको पता है कार्बन कितना यहाँ पे 1 कार्बन। कार्बन का वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन के 4 हैंड दिखाएंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और चारों हैंड को हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन से फुल कर देंगे। क्या करेंगे? फुलफिल कर देंगे। ठीक है ना? ये बन गया, ये ओपन स्ट्रक्चर बना किसका? मीथेन का। मतलब कार्बन, कार्बन के कितने वैलेंसी होती है? 4, और चारों तरफ क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट, ये तो ओपन स्ट्रक्चर है, आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो भी बना देता हूं आपको। देखिए ये आपके पास क्या है? आपके पास कार्बन मैंने लिया। ठीक है, कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं? 4। हमने यहाँ पे क्या किया? 4 वैलेंसी दिखाया। अब हम क्या लिए? अब हम 4 हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। ये हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी को हमने क्रॉस से दिखाना है, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, इसकी वैलेंसी को हमने क्रॉस से दिखाया, और आपके ऊपर एक हमने ऊपर में भी एक हाइड्रोजन लिया यहाँ पे, और इसकी वैलेंसी को हमने क्रॉस से दिखाया। हाइड्रोजन क्या करता है? अपना ड्यूएट बनाता है। क्या बनाता है? ड्यूएट। क्यों? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये क्या करेगा? अपना पहला सेल के सेल को फुल करेगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ड्यूएट बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है? ड्यूएट बनाता है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ में? घर वाले हाइड्रोजन के साथ में। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा? कार्बन का एक हाइड्रोजन को शेयर कर लेगा, और इधर वाला हाइड्रोजन भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और इधर वाले भी हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ठीक है, अब बारी आती है किसका? अब बारी आती है कार्बन का। कार्बन के पास खुद का 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये डिफरेंट डिफरेंट जो हाइड्रोजन है उनसे अपना 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, और ये आपका जो सुंदर सा फ्लावर बना है वो क्या है? मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बताया फिर से? कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों को दिखा देना है। हाइड्रोजन के वैलेंसी को एक एक वैलेंसी होती है, एक एक दिखाना है। ग्रीन कलर के क्रॉस से दिखाया। हाइड्रोजन क्या करेगा? ये क्या? हाइड्रोजन एटम बहुत ही छोटा एटम होता है, ये ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, ये ड्यूएट पूरा करता है। इस बात को आगे भी आप लोग 11 में पढ़ेंगे, केमिकल एंड कंपाउंड एक चैप्टर का ही नाम है ना? यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन अपना ड्यूएट पूरा किया। ये वाला भी हाइड्रोजन अपना कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ड्यूएट पूरा किया। इधर वाला भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का ड्यूएट पूरा किया, और इधर वाले भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके ड्यूएट पूरा कर लिया। कार्बन क्या करेगा? खुद के पास, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 4 खुद का और 4 अलग अलग हाइड्रोजन का कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और ये क्या बन गया आपके सामने? ये बन गया आपके पास CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है बात को? क्लियर है बात को? समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या बोला? इसका ओपन स्ट्रक्चर पूछेगा तो कार्बन दिखाओगे, 4 वैलेंसी है, चारों वैलेंसी में क्या करोगे? हाइड्रोजन भर लोगे, और चारों वैलेंसी जब भर जाएगा तो आपके पास CH4 का ओपन स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये है ओपन स्ट्रक्चर, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, आप उस तरह के स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, चाहे ओपन स्ट्रक्चर,
चाहे फॉर्मूला, चाहे नाम, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपके सामने सब कुछ एज इट इज यहाँ पे मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हम लोग क्या, इसी तरह से आपको हम लोग पढ़ने वाले क्या, ओपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बनाएंगे। बाकी कंपाउंड का यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, C2H6 जिसको हम लोग बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन। इथेन जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन लिखा। इस कार्बन की 4 वैलेंसी आपके सामने इस तरह से मैंने बना दिया, और चारों वैलेंसी किससे पूरा होने वाली है, हाइड्रोजन से। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरा कर लिया, ठीक है ना, ठीक है। पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसका चारों हाथ क्या है, पूरे हो गए, भर गए। इधर वाले कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन और एक इधर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर वो किसका है, इथेन का ओपन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आपके पास C3H8 जिसका नाम क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर आपको पूछा जाए तो आप लोग जल्दी से बनाइए। 3 कार्बन, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। क्लियर है बात को। बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं, बाकी जो है उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी को पूरा कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी पूरा की। तो ये जो स्ट्रक्चर आया C3H8, 3 कार्बन, तीनों को मैंने सीक्वेंस में लगा दिया, ठीक है। और बाकी जो 8 हाइड्रोजन है वो क्या करा, सभी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या बन गया आपके पास, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ठीक है ना। ओपन स्ट्रक्चर इजी है, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, वो सभी को क्या करना है, ओपन कर देना है और ये ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है। चलिए आइए ब्यूटेन लिखते हैं, किसका, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का जैसे लिखेंगे, तो ब्यूटेन का जल्दी से आप लोग लिखिए, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ब्यूटेन का C4H10। अरे कैसे मैं जानता हूँ, कार्बन जितना है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। कार्बन 4 है तो इसके डबल क्या हुआ, 8, और 2 ज्यादा कितना हो गया, 10। और इसके ओपन स्ट्रक्चर क्या होगा, अब 4 कार्बन का हम क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, बना लिया। और इसको क्या कर रहे हैं, किससे भर देंगे हम लोग, इसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। और इस तरह से हम लोग क्या किए, ये आपने ब्यूटेन का ओपन स्ट्रक्चर आपके सामने बन के रेडी हो गया, जहां पे हर कार्बन की वैलेंसी देखोगे तो पूरी फुलफिल आपको नजर आएगी। क्लियर है बात को। ब्यूटेन का ओपन स्ट्रक्चर। पेंटेन का आप लोग बनाएंगे, पेंटेन का, ठीक है, पेंटेन। पेंटेन में क्या फॉर्मूला पहले बताएंगे, C5H12, 5 का डबल 10, 10 से में 2 ज्यादा जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 12। कैसे बनाए, ठीक है ना। आप लोग फॉर्मूला में एन का वैल्यू 5 पुट करके देख लें अल्केन में, ठीक है। 5 का 1 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले आप लोग क्या करें, ओपन स्ट्रक्चर को लिख लें। ये क्या है बच्चे, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। अब कभी कभी क्या करता है, सीबीएसई बहुत चालाक है, वो क्या करता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन गूगली डालता है कि आप फंस जाते हो। यहाँ पूछेगा कि बेटा ये बताओ, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। आप बताओ ब्यूटेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ब्यूटेन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताओ। तो बेटा मैंने सिंगल क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कुछ भी नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो आप ब्यूटेन में देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा इसके पास, 13। कितने सिग्मा बॉन्ड, 13। जितने सारे सिंगल बॉन्ड है सभी को क्या करना है, काउंट कर लेना है, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वही होते हैं सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से आपके पास पेंटेन में पूछेगा तो बताओ कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और ये 16। इसमें कितने आ गया, 16। कितने आ गया, 16। समझ में आ गया। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वही क्या होता है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हमने फॉर्मूला लिखने के लिए सीखा, फिर हमने उसका
ओपन स्ट्रक्चर बनाने सीखा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखा, फिर हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए सीखा। क्लियर है बात को? क्लियर है इतने सारी बात को? नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, फिर से रिवर्स करें और एक एक बात को दोबारा वीडियो को देख के सीखें। लेकिन सीखना मैंडेटरी है, क्योंकि यदि आप बेसिक सीख लेते हो तो क्लास 10th में साइंस मतलब में तो आप अच्छे हो ही जाओगे इस चैप्टर में, और 11th 12th में, क्योंकि बेटा 11th में 12th में ये चैप्टर जो है, जो हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से 11th 12th में जाना जाता है। तो चैप्टर 11th 12th में जब तक साइंस है, जब तक केमिस्ट्री है, तब तक ये हाइड्रोकार्बन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस चैप्टर को यहीं पे बहुत अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से सीख लो, आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है बात को? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, अल्केन हमने पढ़ लिया, और अल्केन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कीन। क्या पढ़ने वाले हैं? अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन में हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन में सबसे पहले इसका फॉर्मूला CnH2n, ये फॉर्मूला होता है। और हमने क्या करा था, जिस तरह से हमने देखा था पहले, n बराबर हम 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पहले इसको, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, ये बातें कंफर्म है। इसमें क्या होगा, जब भी अल्कीन ग्रुप का कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो यहां पे आपके पास क्या होगा, देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। मतलब इस ग्रुप का, किसका, आपके पास अल्कीन ग्रुप का कोई भी कंपाउंड हम लिखते हैं तो उसका जब भी फॉर्मूला बनेगा, और उन फॉर्मूला का जब ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उन कंपाउंड के बीच में एक डबल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच में होगा, और डबल बॉन्ड होगा तभी ये अल्कीन ग्रुप का मेंबर होगा। डबल बॉन्ड नहीं होगा तो अल्कीन ग्रुप का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि अल्कीन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में। क्लियर है बात को? समझ में आ गया? अच्छा, फिर अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग नेमिंग, है ना, ड्यूरिंग नेमिंग। जब अल्कीन ग्रुप का नेमिंग करेंगे, कंपाउंड का नाम लिखेंगे, जिस तरह से अल्केन ग्रुप के कंपाउंड का नाम लिख रहे थे, तो हम उस समय क्या कर रहे थे, कार्बन का संख्या देख रहे थे और लास्ट में एन लगा रहे थे। यहां पे हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ अल्कीन ग्रुप कंपाउंड यूज सफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे लगने वाला वर्ड को सफिक्स ENE, क्या यूज करेंगे, ENE। दो बातें ध्यान रखोगे, अल्केन में हम लोग ANE यूज कर रहे थे, मीथ है तो AN मीथेन हो जा रहा था। यहाँ पे कहीं आपके पास ईथ है तो 2 कार्बन का है, और अल्कीन ग्रुप का है तो क्या लगे, ENE, तो वहां पे ईथ से इथेन बन रहा था, यहाँ ईथ से इथीन बनेगा। क्या बनेगा, इथीन बनेगा। ध्यान हो गया? और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो अल्कीन ग्रुप का मेंबर नहीं बनेगा। पहले हम लोग सीखते हैं क्या, n बराबर हम लोग फॉर्मूला में 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, C का 1, H2 इंटू 1, और ये बन के क्या तैयार हो गया, CH2 बना। क्या बना, CH2। अब कहोगे सर CH2 बन गया तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एक कार्बन है तो क्या मिथ होगा, या अल्केन पढ़ रहे हैं तो EN होगा, तो EN होगा, और क्या बन जाएगा, मिथीन। तो मैं कहूंगा बच्चे ये मिथीन कोई भी कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसके बारे में बताएंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, बाकी आपके पास बाकी 2 बॉन्ड खाली रह जाता है कार्बन का। एक बात, दूसरी बात, हमने अभी पढ़ा कि अल्कीन कंपाउंड का मेंबर होने के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। किसके बीच में चाहिए, कार्बन एटम्स के बीच में चाहिए। कार्बन एटम्स हमारे पास एक ही है, तो डबल बॉन्ड हम कैसे लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, तो आपका जो मिथीन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बात को? तो अल्कीन का
पहला कंपाउंड जो मीथिन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको नहीं बनाओगे, लिखोगे नॉट एग्जिस्ट। कोई पूछता है कि भाई एल्कीन का पहला कंपाउंड का नाम बताओगे, तो मीथिन नहीं बताना, क्योंकि मीथिन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या एग्जिस्ट करेगा? मीथिन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? अब बना के दिखाओगे। ये अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। n का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है CH2। जब इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में कार्बन का जो बॉन्ड है, जो वैलेंसी है, वही पूरी नहीं होती है, तो मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बात को? चलो क्या देखते हैं, क्या n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पे क्या कोई कंपाउंड बन के आएगा? क्या n बराबर 2 रखने पर कोई कंपाउंड बन के आएगा और उसका नाम क्या होगा? तो C का 2 हो जाएगा और H2 इंटू 2 होगा, और ये फॉर्मूला बन के आया C का 2 और H का 4। C का 2 H का 4। देखते हैं इसका नाम का, दो कार्बन वाले को हम लोग ईथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईथ। और पढ़ रहे हैं अल्कीन, तो यहां से लगा देंगे EN और इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथीन हो जाएगा। देखते हैं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? कि पहले हम कार्बन कार्बन का, दो कार्बन है तो दो कार्बन लगाया, बोला गया कि देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, तो कार्बन कार्बन के बिना हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बची जाता हमारे पास इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची हुई है? दो तो पूरी हो गई, दो तो दो हाइड्रोजन इधर दे दो, और इसके कितने हो गए? दो इधर लग, बैलेंसी पूरी हो गई, दो बचा हुआ था, दो हाइड्रोजन इधर दे दो। तो देखो इस फॉर्मूले से कार्बन का के पास कार्बन दो है तो दो कार्बन, और हाइड्रोजन चार है तो चार हाइड्रोजन हमने मैपिंग कर दिया, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। तो आपने देखो एक कार्बन डबल बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, एक इधर एक इधर, चार पूरे, बोला हाँ, दो इधर एक इधर एक इधर, चार पूरे पूरा। तो ये आपके पास इथीन एग्जिस्ट करेगा, और ये आपका निकल के आएगा अल्किन ग्रुप का पहला कंपाउंड। कोई पूछेगा तो क्या निकल नाम होगा उसका? इथीन। क्या नाम होगा? इथीन। समझ में आ रहा है बात को? क्या होगा? इथीन। हमने स्ट्रक्चर भी साथ साथ में बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंपाउंड मिथीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो दूसरा कंपाउंड है वही सबसे पहला कंपाउंड बन जाएगा इथीन, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। तो इथीन आपका जो होगा अल्किन ग्रुप का पहला कंपाउंड बनेगा। क्लियर बात को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे n बराबर 3, आप भी ट्राई करें, n बराबर 3 रखेंगे फॉर्मूले में तो क्या बनेगा? तो n बराबर हम जब 3 रखेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो n बराबर 3, C का 3, H2 इंटू 3, तो ये क्या बन गया बच्चे? C का 3, H3 इंटू 2 क्या बनेगा? 6 बनेगा। क्या बनेगा? 6। तीन कार्बन वाले को क्या बनेंगे? प्रो। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? अल्कीन, तो क्या हो जाएगा ये? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। तीन कार्बन, आपने यहाँ पे तीन कार्बन लिख दिया। अब क्या क्या करना है आपके पास? देयर मस्ट बी ए डबल बॉन्ड, आपको एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो आप डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, पहले वाले कार्बन के पास और दूसरे वाले के पास, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। बीच वाला कार्बन के बारे में सोचो। बीच वाला कार्बन इधर इसके दो बॉन्ड पूरे, एक बॉन्ड इधर पूरे, तीन पूरे, तो एक हाइड्रोजन दे देंगे तो इसके पूरे चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इधर वाले कार्बन के पास क्या है? दो बॉन्ड पूरा, आपके पास इसको सिर्फ दो हाइड्रोजन देने की जरूरत है, और इसका भी क्या होगा? चार, एक दो तीन चार बॉन्ड। बीच वाले का एक दो तीन चार, और इधर वाले को सिर्फ एक ही पूरा है, इसको कितने हाइड्रोजन देना पड़ेगा? तीन हाइड्रोजन देना पड़ेगा। और देख लीजिए इधर से कार्बन कितने हो गए? तीन, और हाइड्रोजन आपके पास 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपके पास क्या है? C3H6 प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपके सामने बन के रेडी हो गया। आप कहोगे सर ये बॉन्ड मैं यहाँ दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप दीजिए, दीजिए, आपके सामने बनाता हूँ कि आप क्या करोगे। एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, आप यहाँ पे ना देके आप पहले वाले कार्बन के पास दे दीजिए, कोई बात नहीं। फिर भी बीच वाले कार्बन एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, तीन बॉन्ड, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। इसके बारे में सोचिए, दो बॉन्ड पूरे होंगे तो सिर्फ इसको हम कितने 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 हाइड्रोजन देंगे? इसको एक हाइड्रोजन हमने दिया इधर, एक इधर, तो चार इसके भी पूरे हो गए। क्या हो गए? चार इसके भी पूरे हो गए। इसके चार पहले से पूरे हैं, इसको कितना देना पड़ेगा? इस बार इधर आपके पास तीन देना पड़ेगा, तीन इधर तीन इधर, कितने हो गए? छह। तो ये दोनों क्या है? दोनों एक ही बात है, या तो आप इसको इससे बना लो या तो इससे बना लो, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है एग्जाम में ओपन स्ट्रक्चर के रूप में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। एक और हम लोग बनाने वाले हैं, क्या? ठीक है, n बराबर 4, ठीक है, n बराबर 4, जल्दी से रेडी हो जाइए। और n बराबर आपके पास 4, ठीक है, n बराबर 4, जिसका नाम क्या होगा? n बराबर 4। तो ठीक है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे फिर नाम अपने आप आ जाएगा। 2 इंटू 4, फॉर्मूला बन के तैयार। C का 4 और H का 8,
लिखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। आप कहीं भी, आपकी मर्जी चलेगी भाई, आप कहीं भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड देता हूँ, ठीक है ना। आप बीच वाले, फर्स्ट वाले कहीं भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं। इस कार्बन के बारे में सोचो, 1 2 3, 3 पूरे हैं, 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। 2 पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 4 हो जाएगा। इसके पास 2 पूरे हैं तो 2 हाइड्रोजन इसे भी दो भाई, 4 हो जाएगा। इसको 3 देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 3। इस तरह से किसका स्ट्रक्चर बन के आ गया, ब्यूटेन, ब्यूटीन का क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 का क्या होता है, ब्यूट, और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कीन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। तो आपको ब्यूटीन तक बता दिया गया है, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है ना, ऑक्टीन, जहां तक आपको समझ में आता है आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। किसका, अल्कीन का। किसका बनाएंगे, अल्कीन का। एक और बचा हुआ कार्बन कंपाउंड, उसको देखने वाले हम लोग अभी। थर्ड नंबर पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या नाम है बच्चे, अल्काइन। क्या देखेंगे आज, अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइन हम लोग जल्दी से हम लिखते हैं। थर्ड नंबर का जो कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, अल्काइन। और अल्काइन का फॉर्मूला आपके सामने क्या होगा, CnH2n माइनस का 2, क्या होगा, माइनस का 2। क्लियर है बात को। चलिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ बातें यहाँ भी है, क्या भाई, यहाँ पे क्या होगा, देयर मस्ट बी ए ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन के बीच में तो बात नहीं बनेगा, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी ये कहानी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा भाई, ठीक है। ठीक है, अल्काइन ग्रुप का मेंबर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बात है क्या है, यहाँ भी हम जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के टाइम में आपको क्या करना होगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा वाई यानी एज ए सफिक्स। क्या यूज करेंगे, सफिक्स। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे भाई, तो सफिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं YNE, मतलब लास्ट में हम लोग YNE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। चलिए आइए पहला फॉर्मूला बनाते हैं। N इक्वल टू हम लोग 1 पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो C का 1 और H2 इंटू 1 माइनस का 2, और ये क्या बना, C का 1, H2 1 2, 2 में 2 चला गया तो क्या बच गया, H0, और ये क्या बन गया, C रह गया, H का तो कुछ है नहीं। तो बेटा सिर्फ अकेला कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक कार्बन वाले को आपको पूछेगा क्या यहाँ पे मिथाइन बनेगा, अल्काइन में मिथाइन बनेगा क्या, तो लिखोगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो ये एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा, ठीक है। तो अल्काइन का पहला मेंबर जिस तरह से आप लोग अल्कीन का पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उस तरह से अल्काइन का पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा वाला, n बराबर कितना पुट करेंगे 2, तो फॉर्मूला में n C का 2, H2 इंटू 2 माइनस का 2, और ये क्या बन गया आपके पास, C का 2, C का 2, और H में 2 2 जब 4 में से 2 चला गया क्या बचा, H2, C2H2। दो कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, ईथ। क्या बोलेंगे, ईथ। पढ़ने वाले अल्काइन, तो क्या हो जाएगा, YNE, नाम हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या एग्जिस्ट करेगा, देख लेते हैं। कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, एक हाइड्रोजन इसको जरूरत है दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको जरूरत है दे दिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी जाके अल्काइन ग्रुप का मेंबर कहलाएगा। और बाकी हाइड्रोजन 2 है, एक पहले वाले कार्बन को दे दो, एक दूसरे वाले को। पहले वाले कार्बन में देखो 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, दूसरे वाले को 3 बॉन्ड, इधर 1, 4 बॉन्ड, और इसका नाम क्या हो गया, इथाइन। तो आपको भी पूछा जाएगा कि अल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर का नाम बताइए, तो क्या बताओगे, इथाइन। क्या बताओगे, इथाइन। अल्कीन वाले में भी इथिन था, तो इसमें भी क्या होगा, इथाइन। इसमें अल्कीन में मिथीन नहीं हो रहा था, तो अल्काइन में मिथाइन नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात को, समझ में आ रहा बात को। चलिए आप लोग देखते हैं हम लोग n बराबर 3, एक और बताते हैं n बराबर 3, n बराबर जब 3 लोगे बच्चे, n बराबर 3 लोगे फॉर्मूला में, तो बनेगा C का 3, H2 इंटू 3 माइनस का 2, और ये क्या बन गया, C का 3 और H, 3 2 जा 6, 6 में 2 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा,
तीन वाले को प्रोप और पढ़ रहे हैं अल्काइन, तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन। क्या होगा? प्रोपाइन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीनों को हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड से लिख लिया। लेकिन क्या बोला? अल्काइन पढ़ रहे हैं तो देयर मस्ट बी ए ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपकी मर्जी, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दे दो, मैंने यहाँ पे दे दिया ट्रिपल बॉन्ड। बीच वाले कार्बन के बारे में सोचो, इसके क्या है? एक बॉन्ड इधर, तीन बॉन्ड इधर, चार तो इसके पूरे हैं। इधर वाले कार्बन तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए। इधर वाला कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? तीन हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला कार्बन के चार बॉन्ड पूरे, दूसरे वाले कार्बन का तीन इधर एक इधर, इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इधर वाले कार्बन, तीसरे कार्बन तीन इधर जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन देंगे तो इसके भी बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस तरह से आपके सामने प्रोपीन का ओपन स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? ओपन स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। आइए देखते हैं एक और कंपाउंड जिसका नाम है क्या? ब्यूटीन। चौथे नंबर का अल्काइन ग्रुप का मेंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे n बराबर 4 पुट करने वाले हैं। ठीक है ना? आप भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, गलत ही होगा ना, फिर मैं हूं ना यहाँ पे बनाने के लिए, क्यों परेशान हो रहे हो? आइए यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, C का 4 और H क्या होगा बच्चे? 2 इंटू 4 माइनस का 2, क्या निकल के आ गया फॉर्मूला? C का 4, 4 टू जा 8, 8 में से 2 चले जाएगा, क्या बचेगा? 6। क्या बचेगा? अरे 4 टू जा 8, 8 में से 2 चला गया, क्या बचेगा? 6। अच्छा ये बताओ, 4 वाले को क्या बोलेंगे? 4 वाले को ब्यूट बोलेंगे, और अल्काइन पढ़ रहे हैं तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? YNE। नाम कितना सुंदर है, ब्यूटाइन। क्या नाम है इसका? ब्यूटाइन। टेंशन मत लो, ठीक है ना? सब 1 बाई 1 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो एज इट इज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करो। मैं बना रहा हूं तो आसान लग रहा है ना? एक बार कॉपी कलम उठाओ और हर चीजों को नोट करो। नोट नहीं करोगे अभी तक, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? कब जागोगे? बोर्ड आ गया है, अब लग जाओ, बस लग जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। 4 कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। मैंने क्या बोला? अल्काइन ग्रुप का मेंबर बनाना है, बोला हाँ। क्या करना पड़ेगा भाई? देयर मस्ट बी ए ट्रिपल बॉन्ड। किसके किसके बीच में? कार्बन कार्बन। लास्ट वाले में लगाना, गलती नहीं होगी। ठीक है ना? कहीं भी लगाओगे लास्ट वाले में लगाना, गलती नहीं होगी। लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। भी इस कार्बन के बारे में सोचो, इधर से सेकंड वाले को, तीन इधर एक इधर, चार पूरे, हाइड्रोजन देने की जरूरत है क्या? नहीं। इधर वाले को देने की जरूरत है क्योंकि तीन पूरा, एक बॉन्ड और चाहिए। इधर वाले को देखो, इसको कितना देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। चलो भाई 2 हाइड्रोजन दे दिया, 4 पूरे। सबसे पहले वाले कार्बन को कितना देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा, 3 दे दिया, बॉन्ड पूरे। कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे क्या है? 6। ये क्या बन गया? ब्यूटाइन का ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर है बात को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपके पास आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कार्बन के बारे में, इंट्रोडक्शन देखा, कार्बन का क्या है डेली लाइफ में यूजेज वो देखा, कार्बन का इंट्रोडक्शन देखा, एटॉमिक नंबर क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस तरह का बॉन्ड बनाता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर हमने देखा क्या? कार्बन कंपाउंड की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और क्या करता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। फिर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के ओपन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। फिर हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़े, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड पढ़े। ठीक है ना? फिर हमने सैचुरेटेड में अल्किन के बारे में देखा, फिर अनसैचुरेटेड में अल्किन के बारे में देखा, और फिर अनसैचुरेटेड में ही अल्काइन के बारे में देखा। तो आज हम लोग अल्केन, अल्किन, अल्काइन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग आगे क्लास में हम लोग आगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखने वाले हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और आप बताएं कि किस टॉपिक के ऊपर में वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।